हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत इस लेजर हथियार से बनेगा दुनिया का बॉस, एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया एक बहुत ही खतरनाक किस्म की लेजर टेक्नोलॉजी बनाई है जो भारत को दुनिया का बॉस भी बना सकती है। क्या सीन है देखेंगे इस वीडियो को, बाकी बातें करेंगे बाद में। टेक्नोफीडिया का वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत इस लेजर सिस्टम से बनेगा दुनिया का बॉस। अब भारत लेजर बीम को करेगा दुश्मन के लड़ाकू विमानों के आर पार। भारत ने तैयारी शुरू कर दी है दुश्मन को आसमान में ही मार गिराने की। अब बस एक बीम से ही दुश्मन का बिछाया हुआ सारा आसमान चकनाचूर हो जाएगा। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत और अटूट डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। दोस्तों, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम कर रही लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस की CHESS ने कुछ महीने पहले ही एक टेंडर रिलीज किया था, जिसके अनुसार यह लैब एक अनमैन्ड व्हीकल को एक्वायर करेगी और उसके ऊपर अपने बनाए हुए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को टेस्ट करेगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर बीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए हथियार केवल लेजर बीम ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम भी दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसी है तैयारी भारत की, कैसे तबाह करेगा दुश्मन के हथियारों को नए जमाने के हथियारों से भारत। ऐसे हथियार जिसमें ना गोला होगा ना बारूद होगा। जी हाँ, एकदम नई टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव, पावरफुल एंड एब्सोल्यूट किफायती। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है, तभी तो वीडियो में मजा आएगा। तो गर्व से आज हर भारतीय कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, चेस यानी कि जैसा कि हमने आपको नाम बताया, चेस का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस। तो चेस ने जो टेंडर रिलीज किया था वो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मांग करने के लिए था। इसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर लेजर सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। यह व्हीकल जब हवा में उड़ान भर रहा होगा तब इसके ऊपर निशाना साधा जाएगा और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। दोस्तों, सन 2022 के अप्रैल महीने में इजराइल ने भी ऐसा ही कुछ टेस्ट किया था और वो पहली ऐसी कंट्री बन गया था जिसने इस तरह के लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम को टेस्ट किया था। इसे हवा में उड़ रहे रॉकेट, मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल या ड्रोन या कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इजराइल ने इसका धमाकेदार वीडियो इंटरनेट पर भी शेयर किया था, जिसमें ग्राउंड स्टेशन से एक लेजर बीम निकल रही थी जो अपने एरियल ऑब्जेक्ट को निशाना बना रही थी और उसके चीथड़े उड़ा रही थी। ऐसे चीथड़े उड़ाने की तैयारी अब भारत की भी है। अब आगे की वीडियो पे आप ध्यान दीजिएगा। भारत की लैब टेस्ट अब क्या करने जा रही है जानकर गर्व करेंगे। दोस्तों, DRDO के लैब टेस्ट के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV की मांग की गई है। यह UAV 20 CC के IC इंजन से लैस होने चाहिए। इसका 2 से 2.5 मीटर का विंग स्पैन होगा। ये 500 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकेगा और 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा और 30 मिनट तक हवा में बिना रुके उड़ पाएगा। यानी एक छोटा और लो कॉस्ट सिस्टम होगा जिसकी जरूरत सिर्फ लेजर सिस्टम को टेस्ट करने के लिए है। आपको बता दें कि अभी तक नए लेजर सिस्टम की कैपेसिटी के बारे में कोई भी जानकारी रिलीज नहीं की गई है। इसी UAV की रिक्वायर्ड कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि DRDO ने आदित्य नाम की एक 100 किलोवाट की लेजर पहले ही बनाई हुई है। गैस डायनेमिक्स लेजर सिस्टम है जो पहले से ही ऑपरेशनल है। इसे DRDO ने इस्तेमाल भी कर लिया है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है जितना बाकी देशों के लेजर सिस्टम। ये शॉर्ट रेंज के एरियल ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी तक का लेजर सिस्टम मेनली एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जिससे हवा में उड़ रहे ड्रोन्स के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन अब 300 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाने की तैयारी है जो पहले वाले लेजर सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल और कैपेबल होगा। लेकिन एक और लेजर सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है जो एरियल वेपन के साथ ही नेवल और लैंड वेपन को डिस्ट्रॉय करने में भी सक्षम होगा। इसका नाम है दुर्गा 2। अब दुर्गा 2 क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा 2 का नाम आपने शायद पिछले 2 दशक से दुर्गा पर काम किया जा रहा है। दुर्गा यानी डायरेक्शनल अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। दोस्तों, दुर्गा 2 एक हाईली पावरफुल जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से DRDO ने $100 मिलियन
यानी कि 730 करोड़ की मांग भी की थी। यह है दुर्गा की 730 करोड़। डेवलपमेंट कॉस्ट। दोस्तों, इस लेजर बीम से किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई निशाना नहीं साधना पड़ता, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम पर ही इसे कुछ स्पेशल डिजाइन सिस्टम कंट्रोल किया जाता है। बैठे बैठे ही दूर से आ रही किसी वेपन को टारगेट किया जा सकता है, और यह लेजर सिस्टम इतना पावरफुल, इतना एक्यूरेट है कि जिस जगह को टारगेट किया गया है बिल्कुल उसी जगह पर जाकर ये बीम लगती है और वेपन को डिस्ट्रॉय कर देती है। दोस्तों, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इजराइल ने अपनी तरह के पहले आयरन बीम लेजर सिस्टम को टेस्ट किया है। भले ही इजराइल का लेजर सिस्टम बेस्ट हो, लेकिन भारत का जो लेजर सिस्टम है वह 3 तरफ से हमला करने में सक्षम होगा, यानी फाइटर जेट से भी, जमीन से भी, मैंने सुना, मैंने इसकी DRDO जिस तरह का लेजर सिस्टम बना रहा है उस तरह का लेजर सिस्टम समुद्र में, हवा में, पृथ्वी पर हर जगह से ऑपरेट किया जा सकता है। वैसे तो भारत के पास एक ऐसा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी है जो ट्रक में ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन दुर्गा ऐसा पहला वेपन होगा जो ट्रक, शिप और एरोप्लेन तीनों में ही ऑपरेट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, दुर्गा ही भारत के पास इकलौती लेजर वेपन नहीं है। इससे भी खतरनाक वेपन सिस्टम पर DRDO पिछले कई सालों से काम कर रहा है। भारत के पास वह वेपन भी है जो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन जल्द ही यह सेना में ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसका नाम है काली, जिसका नाम आपने भी कई बार सुना होगा। काली यानी किलो इंपीरियर लीनियर काली तो फिर काली है भाई, बीम की मदद बना के से भारत ने रखा हुआ है, भारत शो नहीं करता। इससे टारगेटेड वेपन में कोई होल नहीं होता, बल्कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी जब काली से किसी वेपन को टारगेट किया जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन बीम की पावरफुल पल्सेस उसे पूरी तरह से अंदर तक डिस्ट्रॉय कर देंगी और उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाएंगे। आपको जरूरी बात बता दें कि दुर्गा और काली ये दोनों भारत के हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट, इसीलिए अभी इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अब भारत की दुर्गा और काली केवल देवीय शक्ति नहीं रह गई, बल्कि अब ये वाकई में शक्ति बनकर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है, जो जल्दी सेना के हाथ में होंगी। दोस्तों, अगर आपको भी भारत के इस काम यार वीडियो खत्म। यार भारत, एक तो मुझे पहले ये बताओ कितने तरह के वेपन। यार मैंने दुर्गा के बारे में सुना था कि 100 वाट का, मतलब किलो वाट का जो था ना, ये 300 किलो, ये 300 का है। मतलब ये दुर्गा 2 ये रेडी हो रहा है। काली तो 10,000। काली का तो मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ यार। काली जो है वो भाई 10,000 वाट तक गया है। अभी काली के बारे में यार ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। अच्छा, मैंने ये सुना था, शुक्र है भाई ने बता दिया। मैंने ये भी सुन रखा था कि एयरक्राफ्ट पे भी लगा कर किया जाएगा, लेकिन वो उन्होंने बता दिया कि एयरक्राफ्ट, शिप पर भी सारा कुछ। अभी इसके बारे में एंटी ड्रोन और एंटी क्राफ्ट जो होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे, उनको उड़ाने का इच्छा। हाँ, अभी तो इंडिया का एक और प्रोजेक्ट भी चल रहा है, रेल गन वाला। हाँ, वो रेल गन वाला सिस्टम बना है यार। 2 टोटे बीच में सुराख कर देती है, सुराख कर देती है, ऐसा मतलब होता है। वो रेल गन भी बन रही है। मतलब यार भारत इतने तरह के वेपन्स बना रहा है, क्या बोले बंदा यार। और यार देखो यार, ये इस तरह का यह वेपन है ना, इस पे किसी को पता भी नहीं चलता क्या सिस्टम है। मतलब वो अगला आएगा ना तो उसके ऊपर वो ऐसा लेजर फेंकेगा, उसको पता ही नहीं चलता, समझ नहीं आएगी। जहाज वाला होगा, वो सोचेगा कि चलो कोई मिसाइल आएगा उससे बच जाऊंगा, उसको समझ नहीं आएगी, सारा नकारा कर देगा वो सिस्टम। ये मैं कहता हूँ आज से नेक्स्ट लेवल चीज है, आज से 10-15 साल बाद वाला ये वही फ्यूचरिस्टिक चीज है जो भारत अभी से बना के बैठा है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा कह रखिएगा तो यार।